ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त सब जन जुड़ रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और बहुत सारा विजडम मिल रहा है। मैं भी बहुत सारा कुछ कुछ सीख रही हूँ, सब हमारे मेंटर्स से भी और आपसे भी। तो जो लोग को पसंद आ रहा है तो आप बहुत जन दोपहर में भी जुड़ रहे हो, रात को भी अभी ये 10 बजे का जो सेशन है बहुत जन आ रहे हैं। और मुझे कोई कोई अभी प्रश्न भी आ रहे हैं व्हाट्सएप से। तो रियली में मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत जनों के क्वायरी जो है वो ठीक हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज जैसे कि हमारा 11वां दिन है, तो यहाँ पे रॉन्डा बर्न का जो बुक हम ले रहे हैं, डेली टीचिंग। तो इसमें बहुत सारी, हर रोज कुछ ना कुछ नई टीचिंग हमें मिल रही है। अभी ये सब सारी टीचिंग तो हमने पढ़ी है, सब में पढ़े हैं, गीता में भी पढ़े हैं और रामायण में भी देखे हैं। हमने हम लोग को सबको ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियां आ रही है तो हमने सोचना है। राम को भी परिस्थितियां आई थी और कुछ परिस्थितियां कृष्ण भगवान को भी आई थी। तो हमने यहाँ पे सोचना है, हर एक चीज में हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना है। जैसे हम बोलते हैं ये जो मंच है, जो सृष्टि का मंच है, तो हम सब उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और सब लोग को अच्छा रोल प्ले करना है, सबको एक उसमें देखना है कि हम बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं रोल। तो जब भी हम देखेंगे कि बहुत सारे कभी कभी सिचुएशंस आती हैं, जैसे ब्रेकडाउन्स आती हैं रिलेशनशिप में, तो हमें रूट पे काम करना है। अगर हमने रूट पे काम किया तो हमारे सब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो हमारे रूट कौन है? हमारे माता पिता है। तो जब भी हमने अभी माता पिता के लिए कितना रोज हम उनके लिए धन्यवाद बोल रहे हो। तो लेकिन अगर यहाँ पे बताया गया है, मैंने पढ़ा है मैजिक बुक में भी, कि जो चीजें हम 30-40 दिन तक करते हैं, जैसे 40 दिन तक अगर हम लोग किसका भी करते हैं अच्छे से ग्रैटिट्यूड, तो वो चीज में हम लोग इतना बंध जाते हैं, जैसे आकर्षण का नियम है। तो हमें अपने हिसाब से उसमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आज का या 11 दिन उसी बात से हम शुरू करते हैं कि ये सृष्टि और आकर्षण के जो नियम है वो एक तरह से आपस में हारमोनियस रहना चाहिए। अगर ये दोनों हारमोनियस में रहते हैं, हमारे विचार भी हारमोनियस में रहते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो जाती है, तो हम हमेशा देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। तो यहाँ एक आसान और शक्तिशाली प्रक्रिया बताई गई है। जो वो प्रक्रिया क्या है? जैसे कि हर दिन हम देखते हैं, कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप खुद को भी सृष्टि और आकर्षण के नियम के साथ में सकारात्मक सामंजस्य से ला सकते हैं, यानी हार्मोनी में ला सकते हैं, एडजस्टमेंट में ला सकते हैं, मैच करवा सकते हैं दोनों को। तो आराम से बैठ जाए, गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और अपने पूरे शरीर को तनाव रहित कर ले। कुछ भी पूरे शरीर को आप रिलैक्स कर ले वे। जैसे कि पैरों से लेके हम बोलते हैं, एक एक्सरसाइज करेंगे कि अब हम कैसे कर सकते हैं। तो पैरों को हम सीधा रखेंगे या क्रॉस करेंगे, और एक अपने हिसाब से विचारधारा से बोलते जाएंगे कि मेरे पैर रिलैक्स करने हैं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और फिर पिंडलियों को, एंकल जॉइंट को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और धीरे धीरे घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, धीरे धीरे पेट को रिलैक्स, धीरे धीरे हम चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे गले के तरफ आएंगे, उसको रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स, अपने कांधों को रिलैक्स रखेंगे, अपनी आंखें नम्र से बंद करेंगे, और नम्रता से अपने लिप्स को भी बंद करेंगे, साइलेंस में आ जाएंगे। जितना हम साइलेंस रहते हैं
उतना हम विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो हमारे विचारों को देखते जाइए, कितने हमारे विचार आ रहे हैं। दिन में हमने देखे 60 से 70 का हजार विचार आते हैं। तो उनको भी हमने देखना है, कंट्रोल नहीं करना है, पर हमें देखना है कि कैसे विचार आ रहे हैं। तो उनको देखते जाइए और देखिए, न कोई हमें सोच करनी है, न विचार करनी है, न कोई सोच न कोई विचार। सिर्फ एंड सिर्फ हमें श्वासों पे ध्यान देना है। और आंखें जैसे हमने बंद की है, तो न कुछ देखते हैं। हमारी इमेजिनरी जो अंदर की इंद्रियां हैं वो अलर्ट है, और हम सब देख रहे हैं कि अंदर हम खुद को क्या महसूस कर रहे हैं। पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और हम पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे हम रिलैक्स करते हैं, तभी हम महसूस करते हैं एक अद्भुत शांति। हमारे विचारों में भी शांति आती है। और धीरे धीरे देखेंगे, हम यूनिवर्स के साथ मैच होते जाएंगे, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेंगे। और यूनिवर्स को हम देखेंगे, यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है। यूनिवर्स बोलते हैं कि पहले आपको क्या चाहिए, पहले वो देना सीखो। आप दो। आपको सच्चाई चाहिए, तो आप सच की राह पे चलो। आपको हॉनेस्टी चाहिए, तो हॉनेस्ट रहो। आपको शांति चाहिए, तो पहले खुद शांत रहो, दूसरों को भी शांति बांटो। अगर आपको प्रेम चाहिए, तो पहले प्रेम बांटो। आपको अगर ऐसे लगता है कि मैं एकदम प्रेम से सबसे बात करूं, और आप सब लोग आपसे प्रेम से बात करें, तो आपको पहले वो सब खुद को बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वैसे देखेंगे, हम कितने शांत हो गए हैं, कितने शांत हो गए। हम बोलते हैं परिस्थितियां आती है, लोग गुस्सा करते हैं, तो आपको शांत रहना है। तो एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। धीरे धीरे आप जागरूक अवस्था में आएंगे, और अलर्टनेस में आके आप देखेंगे। तो अगर इस 2 मिनट के इसमें हम अगर कुछ खुद को अगर कुछ बोलते हैं, शांत रहने का हम देते हैं, शरीर हमारा शिथिल हो जाता है। हम कितने रिलैक्स फील करते हैं और तनाव रहित रहते हैं। और इतनी गहराई से हम जब भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारा शरीर एकदम शांत हो जाता है। और रोज अगर हम ऐसा ही महसूस करें, रोज ऐसा ही खुद के साथ बैठे, तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। हम लोग बाहर की दुनिया में बैठ जाते हैं, किसने कुछ बोला तो उसका चिंतन करते हैं। तो कभी कभी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि जजमेंटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे रौंदाबन बताती है कि हमें किसको भी ब्लेम नहीं करना है, जजमेंट नहीं होना है, किसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप सृष्टि और आकर्षण के नियम के साथ में एडजस्टमेंट करें, सामंजस्य रहे, यानी एडजस्टमेंट करें, हार्मनी में रिलेशन बनाए। तो जैसे ही हम ये बनाते हैं उनके साथ में, तो हमको देखो बहुत ही उसके साथ में मेल मिलाप हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं 12वां दिन पे। तो ये कैसे करना है। हम जैसे भी हार्मनी में रहते हैं यूनिवर्स के साथ में, हमें डटे रहना है। ये बार बार बोलते हैं, रौंडा बन हमें बताती है डेली टीचिंग में, डटे रहें, डटे रहें, डटे रहें।
यानी आप शिद्दत से ये सब करें, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से किसको दिखाने के लिए या तो शो ऑफ करने के लिए, बट हमें उसमें डटे रहना है। और आखिरकार आपको एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ रहस्य का सिद्धांत है, जो रहस्य के जो सिद्धांत है आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे ही आपने अपने आप को थॉट में डाल दिया कि मैं मुझे आज सुबह 5 बजे उठना है या तो 4 बजे उठना है, एक क्लियरिटी रखनी है। 4 बजे मुझे मुझे उठना है यानी मुझे 4 बजे उठना है। तो एक क्लियरिटी जब भी आप बोलते हो और एक उसके साथ में आपकी भावना बन जाती है, महसूस करते हैं कि हाँ ये मुझे शिद्दत से करना है, तो आपको यूनिवर्स भी मदद करती है। और आप देखेंगे आपको सुबह में बराबर याद नींद खुल जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कोई तो उठा रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि उठो, आपका टाइम हो गया उठने का। और आपको सुबह उठ के ब्लेसिंग देनी है, ब्लेसिंग करनी है, ब्लेसिंग लिखनी है या बोलना है, तो आपको वो फटाफट याद आता है। तो आप लोगों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को लेकर हम बहुत ही जागरूक बन जाते हैं। कभी कभी हम भी कोई शब्द ऐसे बोलते हैं तो फिर हमें ध्यान आता है, तो बोलते हैं नहीं ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना है जिससे किसको दुख मिले या किसको तकलीफ मिले। तो हमें देखना है कि हमारी वाणी से हम कैसे शब्द निकाल रहे हैं, हमारे विचारों से हम कौन से विचार आ रहे हैं, विचारों से भी हम किससे हर्ट करते हैं क्या, वो भी चेक करना है। तो खास तौर पर जब हम अपनी उन चीजों के बारे में बोलेंगे कि हमें हम जागरूक है और हमें क्या करना है, तो जिसे आप नहीं चाहते हैं वो शब्द आप दूसरों के बारे में कैसे बोलेंगे। आप देखेंगे कि मुझे अगर किसी के बारे में अच्छा शब्द बोलना है, आप चाहते हैं कि आपके बारे में भी कोई अच्छा बोले, तो आपको उनके बारे में भी अच्छा बोलना है। तो अपने शब्दों को लेकर बहुत ही जागरूक बन जाएंगे। हम ये जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो इतने जागरूक बन गए हैं, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं मन से, फीलिंग से। चाहे फिर वो झाड़ू पहनने वाला हो या कोई सफाई कामगार हो, तो हम उनको भी कैसे प्रेम से बात करते हैं। चाहे हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं, चाहे हम कार में जा रहे हैं, तो आते जाते लोगों को भी हम जब भी देखते हैं और जब भी ट्रैफिक में अटकते हैं, टोल पे करते हैं, तभी भी हमें ध्यान में आता है कि नहीं हमें जागरूक है, हमें कुछ भी ऐसा कुछ गलत सोचना नहीं है, बोलना नहीं है। तो इस पर आपने जब भी आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो आपको ये संकेत है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनते जा रहे हैं। और आप चेतन रूप से अधिक जागरूक बनते जा रहे हैं, यानी आपका जो कॉन्शियस लेवल है इतना बढ़ जाता है, आप कॉन्शियस से आप एकदम चेतन रूप से आप अपने जागृत अवस्था में चलते हैं। तो इवन रास्ते में चलने के टाइम में भी आप इतने जागरूक रहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आ गया, वो भी आप देखते हैं। तो आपको पता चल गया है कि हम सब वननेस में हैं, हम सब सबको समान तरीके से देखना है। तो जैसे प्योर वेज तो है ही, कुछ ऐसा नॉन वेज तो खाते नहीं है। जैसे कि ग्रेटिट्यूड में तो समझ में आ गया है कि हर एक को जीने का अधिकार है, लिव एंड लेट अदर ऑल्सो लिव। तो हमने ये देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बदलाव हमें खुद से ही पहले लाना है, दूसरों को बदलने की जगह हमें पहले खुद से ही सब करना है। तो जैसे बोलते हैं हम खुद बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। तो जीवन के अभी जो 13वां दिन का जो है, जीवन के हर पल में हम सभी लगातार कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए मनचाही चीज न मिलने लगे तो यह भी नियम आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी आपको देखना है कि कभी कोई चीज हमें नहीं मिलती है, तो देखना है आकर्षण का नियम आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि इस नियम में आपकी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहाँ न कहाँ आपको जो व्हील ऑफ फीलिंग दिखाया था, तो उसमें आप कहाँ न कहाँ किधर नीचे गिर रहे हैं। आपको लग रहा है कहाँ तो जेलसी है या तो किसके बारे में आपको गलत विचार आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग कार देखते हैं तो हम लोग को लगता है वाह ऐसी कार मुझे भी चाहिए,
तो हम खुश होते हैं कि अरे वाह उसके पास ये कार है। अगर यही प्रतिक्रिया हमने कर दी, बोल दिया अरे उसने कैसे ली होगी, उसके पास पैसे कहाँ से आए, उसने ऐसे कैसे ले लिया, और ये तो उसने लेना नहीं चाहिए था, या कुछ भी हमने अगर कुछ गलत बोल दिया, तो ये हम क्या कर रहे हैं? तो कहाँ कहाँ हम आकर्षण के नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कि हम कितना उसमें कंप्लेंट्स में है। तो हमें यहाँ पे अभी हम कितना समझ चुके हैं कि हमने अभी कंप्लेन नहीं करना है कोई भी चीज में, न रिश्तों में, न पैसे के बारे में, और न ही हेल्थ के बारे में। एक जगह पे अगर हेल्थ में कहाँ पे पेन है, दुख है, तकलीफ है, तो हमें उसको भी हंस हंस के पकड़ना है, और बोलना है कि अरे मेरे दूसरे ऑर्गन तो अच्छे चल रहे हैं। एक अगर ऑर्गन में कुछ ब्रेकडाउन आया है, तो ये भी मुझे कुछ सिखाने आया है, इसका भी मुझे कुछ ना कुछ उसका सबक है, और मुझे उसको कैसे प्यार करना है, कैसे उसको केयर करना है। जैसे आज दोपहर के ग्रुप में किसने बताया कि आंखों में अगर दवाई भी डाल रहे हैं, तो क्या डाल रहे हैं? पुष्पा जी क्या बोला था? दवाई डाल रहे हैं आंख में, वो मुझे एकदम से। हाँ, वो बोले फॉरगिवनेस के आंसू है। फॉरगिवनेस हाँ, के आंसू है। हाँ, मैं क्षमा के ड्रॉप्स क्षमा के आंसू। डाल। हाँ, यस यस। और कानों में भी दवा हाँ डाल रहे हैं। तो क्या बोलते थे कि हम जो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे कुछ हाँ, ड्रॉप्स है। थैंक यू के ड्रॉप्स ऐसे कुछ। थैंक हाँ यू के ड्रॉप्स हाँ दे हाँ। रहे। तो हाँ ये हाँ, मुझे थैंक यू बहुत सुन रहे हैं वगैरह, अच्छे। बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ अच्छा। हाँ, यस अभी यस। वही तो, वो हमेशा अभी याद रखना है। अभी जैसे मेडिसिन भी लेते हैं, हम्म। तो मैंने मेडिसिन के बॉक्स में, जैसे मैंने सुना था तो मैंने बोल के रखा है मेरे हस्बैंड को भी। तो थैंक यू उसके ड्रॉप्स, ऊपर फॉरगिवनेस ड्रॉप्स। हाँ यस, तो ये मेडिसिन के ऊपर मैंने लिख के रखा है इनके, मेरे हस्बैंड के बॉक्स के ऊपर एनर्जी बॉक्स है। तो कभी हाँ भी वो वाह। बोलते हैं दवाई नहीं खाते, मैं बोलती हूँ मैं दवाई नहीं खा रहे, वो बोलते हैं मैं एनर्जी खा रहा हूँ। तो जो रेगुलर डॉक्टर ने दी है, तो वो तो एनर्जी बॉक्स था, हाँ हाँ, एनर्जी दवाई एनर्जी। है, तो ऐसा मैंने लिख के रखा है वैसे। तो हाँ हमने जो चीजों को अगर कुछ भी है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एनर्जी बॉक्स दिख रहा है। हाँ। वाह। हाँ, हाँ, तो ये आज लेकिन उन्होंने भी बोला। हम्म। यस यस। आप लाइव लाइव को डिलीट बंद करें। नहीं, अभी थोड़ा टाइम चलेगा। चालू है। तो इसमें चालू है कैसे चालू है। ना बोला है कि अभी चालू है। तो इसमें हाँ। कैसे बोला बोला है कि जो हमारे पास परिस्थितियां हैं, जो भी है, उसमें भी हम पॉजिटिविटी क्या देखें। तो यस। इसके लिए मुझे ध्यान में आया कि हमारे जीवन में जो भी आ रहा है, हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। तो जैसे दवाइयों को हमने बताया एनर्जी है, जैसे उन्होंने बताया था कान की दवाई है तो ग्रेटिट्यूड की दवाई डाल रहे हैं, और आंखों हाँ, में दवाई डाल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि क्षमा की दवाई डाल रहे हैं। वो आंसू भी आ रहे हैं तो वो क्षमा के आंसू है। तो ये नियम हमें देखना है कि कैसे काम करता है। तो आकर्षण का नियम हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज आज मेरे को एक गोली का, जैसे मैं गोली ले रही थी, तो उस गोली को मैंने बोला कि संतोषी तू संतोष है, तू धैर्य है। यस, धैर्य टैबलेट करके मैंने ऐसे हाँ। गोली खाई। वाह, तो उसको धैर्य, अगर यस। वो धैर्य बना के हम गोली को खाएंगे तो धैर्य बन जाएंगे। धैर्य बन जाएंगे, सही करेक्ट है। करेक्ट। यस तो यस। जो भावना हमारे रखेंगे, में धैर्य आ जाएगा। जो भावना रखेंगे हाँ। वो हमें मिलेगा। एक आखिरी लेते वाह। हैं आज 14 डे का भी। हाँ तो हमारे हाँ। समय की सबसे क्रांतिकारी खोज ये है कि हम अपने मन के अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकते हैं। तो यानी कहते हैं ना, नजर को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। और हाँ। किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें दिशा को बदलने की जरूरत है। तो हमारा जो मेन किनारा है, वो हमें मिल जाएगा। तो करेक्ट। ऐसे ही हम जब भी अंदर हम खुद को, स्वयं को बदल करते हैं, हमारा दृष्टिकोण चेंज करते हैं,
तो बाहर के पहलुओं को हम बदली कर सकते हैं। तो ये विलियम जेम्स का भी कहना है कि हम अंदर जो है, अंदर के नजरों को हम बदली करें, अंदर के नजरिए को, और फिर हम बाहरों को पहलू को बदली कर सकते हैं। जैसे आज हमने दवाइयों के बारे में, सबके बारे में हमने चेंज किया, एनर्जी बना दी, धैर्य बना दिया। तो ऐसे हमें उसको बनाना है। तो इसके साथ हमने आज के जो तीन टॉपिक तो ले लिए। तो और इसके साथ मुझे एक लेना है कि हम एक लॉ ऑफ कंप्लेनिंग है, कि ये इसके रिलेटेड ही है करके मैं बता रही हूँ। तो राजन साहब ने भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें दे दिए हैं, तो उनमें से ही एक टॉपिक मैंने लिया है कि लॉ ऑफ कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग। तो जब भी हम कोई भी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं या कोई चीज के लिए ब्लेम करते हैं, तो हम क्या कर बनते हैं, हम विक्टिम बन जाते हैं। और हमें सब बुराइयां ही दिखती है, हमें कुछ अच्छा ही दिखती ही नहीं है। और ऐसे ही अगर हम ब्लेम करते रहेंगे तो हमेशा हम विक्टिम मोड में रहेंगे, पावरलेस रहेंगे। और जितना हम कंप्लेन करते हैं उतना हम अबंडन से दूर होते जाएंगे। तो हमें आज से, जैसे अभी इतना मैजिक बुक हमने किया है पहला 30 डेज का, और अभी दोपहर में भी आपका रिवीजन चालू है, तो हम इतने अभी ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं। तो भी अगर कभी कभी कोई ब्रेकडाउन लगता है, तो उससे हमें उसको ग्रेटिट्यूड करना है, ज्यादा उसको हम पॉजिटिविटी ग्रेटिट्यूड से देना है। तो ऐसे ऐसे ही हम अपने जीवन को बहुत सारे खुशियों से भर सकते हैं, और दूसरों का भी जीवन हम बदली कर सकते हैं। अगर कभी हम विक्टिम मोड में खुद रहते हैं, तो आप देखो घर का वातावरण भी कैसे हो जाता है, और हमारे जो लोग हैं आसपास के, वो भी बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया करके। तो इसके लिए हमें उनकी भी जो एनर्जी है बनाए रखनी है, और हमें अपनी एनर्जी भी बनाए रखनी है। तो यहाँ पे बोल के मैं अभी बंद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसको कुछ प्रश्न है तो कुछ बोल सकते हैं। राजेश भाई, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? राजेश भाई को कुछ बोलना है? हाँ, कुछ बोलेंगे आप, ऐड करेंगे तो आपका भी हमें जरा हाँ, अच्छा हाँ, कुछ नॉलेज और ज्ञान मिलेगा। मिल जाता है रात का। नहीं नहीं, वो तो कैसे? बरोबर है। तो जैसे हम लोग इनके जो क्लासेस करते थे, तो हाँ, अश्विन जी हमेशा बोलते थे शुभ शुभ बोलो जीवन में। हम्म। हाँ, ये बहुत हाँ, बोलो तो हाँ, शुभ शुभ बोलो, तो ये शब्द मेरे को बहुत हमेशा अट्रैक्ट किया है। शुभ और शुभ बोला। दूसरा मेरा बोल, और हम्म, कबूल है परमात्मा जो भी तेरी मर्जी। हम्म। परमात्मा की हर मर्जी को हाँ, हमें कबूल ही करना है। और यस। यस, एक उनके क्लास में एक शब्द बार बार रिपीट होता है, जो देवे वही देव, जो देवे वही देवी। हम्म। यानी जीवन में हम किसी पे, हाँ, तो जो देवे वही देव जो, और एक सरबत का भला। ये कुछ हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो है, तो ये चीजों ने हमेशा हमारे को क्लास में अच्छा फीलिंग में रखा था। तो यस। इसमें तीन वर्ड वो हमेशा बोलते थे कि आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव। हम्म। जैसे परमात्मा से कहूंगा या जीवन में अपना भी कोई ड्रीम है, तो उसमें हम्म। पहले आपको आस्क करना पड़ेगा, फिर उस चीज में आपको हम्म, विश्वास भी रखना पड़ेगा, और उसके हम्म, बाद ही वो आपको मिलेगा। तो यस। ये भी बार बार बोलिए। और दूसरा है आई एम मनी मैग्नेट, आई एम कैश रिच, ये सब चीजें अच्छे शब्दों का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। हम्म। यस। और रे ऑफ लाइट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अब ये हम्म। सूर्य की किरण क्या देती है अपने को? खुशियां देती है ना, खुशियां जब भी देती है। हम खुशियां देती है। तो हम्म। ये चीजें मेरे पास बहुत से 38-40 पॉइंट है, पर हम्म। अभी टाइम आप के हिसाब से आज जो भी पॉइंट भेजते रहो हेमा हाँ जी को। मैं तो भेजते रहे, मैं आज उनको हेमा भेज जी दिया, आए। मैंने 20 यस, 23 यस, बहुत पॉइंट अच्छे। भेजे हैं। यस, यस, और इंग्लिश थैंक यू में, राजेश और सर। थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट भेजा था, बहुत अच्छे थैंक यू, पॉइंट। मैंने नोट किया यस, कॉपी में। हाँ यस, इंग्लिश, हाँ मैंने आज भेज दिया, आपको भी भेजा है। भेज दिया, भेज हम्म। दिया। और आज इंग्लिश भी में अभी भी जो बोला है वो भी भेज देना, बहुत अच्छे। जरूर भेज दूंगा उसको, दस यस। दस हाँ, पॉइंट भेजेंगे। एकदम हाँ। मिक्स यस, करेंगे यस। ना तो फिर हाँ, नहीं मजा हाँ, आएगा। हाँ, हाँ, 10 10 यस। यस। पॉइंट भेजो बिल्कुल। यस, यस, वेरी नाइस। यस। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेमा जी को कुछ बोलना था ना? हेमा जी हेमा बोलिए। जी आपका अनम्यूट करो।
मैंने आज स्टेटस में भी डाल दिया है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वाह, ऐसे वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह। बहुत आज बढ़िया। मेरा स्टेटस पढ़ना, स्टेटस मेरा मैंने पढ़ोगे ना, देखा उसमें ही दीदी, मैंने मैंने लिख देखा। दिया। और मैं रोज लिखूंगी अभी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वाह वाह, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या हमारे हाँ माइंड को कमांड करना है ना, जो जो आएगा हाँ, हमारे माइंड में, अगर ब्रेक डाउन आएगा, निगेटिव आएगा, तो कबूल है, कबूल है। इट्स ओके। हाँ हाँ हाँ। यस तो ये बार बार हम कबूल है करेंगे, तो हमारा माइंड कमांडिंग कर सुनने से ओके बोलेगा, हाँ कबूल है, ठीक है, यस हमको कबूल यस करना है ना, यस हमको कबूल यस करना है ना, तो हम यस कबूल है करके करके छोड़ देंगे सामने वाले को। ओके, ठीक है। यस, बहुत हाँ, बढ़िया। करेक्ट, वेरी नाइस। थैंक थैंक यू यू, दीदी। थैंक यू, थैंक यू।